नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच पर स्वागत है। दोस्तों, रामायण हमारे जीवन शैली का एक प्रतीक है और इसका हर प्रकरण हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो इसमें जो चिकित्सक का रोल है वो भी बहुत ज़रूरी है और चूँकि हमारा चैनल मेनली चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, मैं इस पर बात करना चाहूँगा। इसके अंदर रामायण के अंदर जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं मेघनाथ के बाण लगने से और उनका जीना मरना अभी पक्का नहीं होता, तो उनको बचाने का काम कौन करता है? उनका जो दुश्मन होते हैं रावण, उनके वैद्य को बुलाया जाता है। वो अपने चिकित्सा धर्म का पालन करते हुए अपने एनिमी के पर्सन को ठीक करते हैं। होता ये है कि उनको हनुमान जी लेकर आते हैं उनके ये उपवन से, जो शायद वनस्पति उपवन था, लंका में जाकर और लाते हैं और वो एक सवाल करते हैं राम जी से कि मैं तो तुम्हारे शत्रु का वैद्य हूँ, अगर मैं पेशेंट को कोई गलत दवा दे दूं और इनको जान का खतरा हो जाए और बचे नहीं, तो आप क्या कहेंगे? तो राम जवाब देते हैं, राम भगवान कहते हैं कि आप वैद्य हैं और आप अपने वैद्य धर्म का पालन करेंगे और मुझे पक्का है आप ऐसा करेंगे। इससे दो बातें पता लगती हैं। एक तो भगवान राम ने कितना ज़्यादा विश्वास किया अपने शत्रु के वैद्य पर, और दूसरा जो शत्रु के वैद्य से सुषेण, उन्होंने अपने चिकित्सक धर्म का पालन करते हुए लक्ष्मण जी को बचाया। और अगर उस समय सुषेण अपने चिकित्सक धर्म का पालन नहीं करते और एक्ट ऑफ कमीशन से लक्ष्मण जी को गलत दवा दे देते या एक्ट ऑफ ओमिशन से ना बताते, तो शायद रामायण का किस्सा ही कुछ और होता। मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती कि जब भी मेरे को कोई पेशेंट के रिलेशन कहते हैं कि आप तो बहुत चिकित्सक महान रूप हैं, आप तो भगवान का रूप है, तो मैं उन्हें ये प्रकरण लगा के सुना के बोलता हूँ और नाम नहीं बताता, और मैं वैद्य का नाम पूछता हूँ और 90% लोग मुझे सुषेण जी का नाम नहीं बता पाते। न केवल ये किस्सा हुआ, इसके साथ एक और किस्सा भी इसी में ही है, रामायण में ही, कि रावण के शक्ति बाण से लक्ष्मण फिर मूर्छित हो गए थे और काफ़ी सीरियस हो गए थे। तो सुषेण ने उनकी नब्ज़ देखी और राम जी को दिलासा दी कि इनके चेहरे पर मृत्यु चिन्ह नहीं है और ये बच जाएंगे, और इस तरीके से हौसला देकर राम जी को फिर रामायण में हेल्प की कि वो आगे दोबारा रावण से युद्ध कर सके, और बाद में तो हमें सब कुछ पता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि चिकित्सक को एक इम्पोर्टेंस जो रामायण ग्रंथ में दी गई है वो हमारे देश में कल्चर में फॉलो करनी चाहिए। यह बात मैंने क्यों उठाई? क्योंकि मैंने एक मूवी नहीं देखी, आदि पुरुष, जो अभी आई है, लेकिन जब मैं इसके रिव्यूज़ पढ़ रहा था और मैं देख रहा था कि इसके बारे में क्या लोगों के विचार हैं, तो एक बात मुझे पता लगी कि इस पिक्चर में सुषेण का रोल बदल ही दिया गया है, और लक्ष्मण जब मूर्छित होते हैं और उनको बचाया जाता है, तो इसमें विभीषण की पत्नी, एक नया कैरेक्टर क्रिएट किया गया है जो आकर सुषेण वैद्य की जगह इम्पोर्टेंस लक्ष्मण जी को बचाने में ले लेती है। ये कहाँ तक उचित है कि हम रामायण के एक बेसिक कंसेप्ट को ही चेंज करने की कोशिश करें? इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक अपने विचार इस बारे में बताऊं। एक तो ये कि समाज में सुषेण वैद्य की जो इम्पोर्टेंस, जो चिकित्सा जगत में डॉक्टर की इम्पोर्टेंस है, जिसको सब लोगों को समझना चाहिए, वो सामने आए। और दूसरा ये कि जो स्वरूप रामायण का है वो प्लीज़ मत बदलिए, और चिकित्सक की इम्पोर्टेंस जो भगवान राम ने की थी कि अपने शत्रु के वैद्य पे भरोसा किया था, और जो सुषेण ने की थी जो उन्होंने अपने चिकित्सक धर्म को निभाते हुए अपने शत्रु को जीवन दान दिया था और बचाया था, ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए।
और मैंने अपने चैनल का नाम इसलिए डॉक्टर देवेंद्र जैन शो कर दिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं चिकित्सा से भटक कर कई बार इस प्रकार के अपने विचार बाद में आपसे साझा करता रहूँगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।